दोस्तों, आपको अगर हॉरर सस्पेंस स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव जहां भूतों का राज था। हॉरर सस्पेंस कहानी। उत्तर भारत के एक दूरदराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव बिसरापुर। दूर तक फैले जंगल, वीरान पगडंडियां और एक पुराना मंदिर जिसकी घंटी बरसों से नहीं बजी थी। इस गांव के लोगों में एक खौफ था, ऐसा खौफ जो हवा में भी महसूस किया जा सकता था। दिन ढलते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती थीं। लोग अपने घरों में ताले लगा लेते और दरवाजे पर नीम की टहनी लटका देते। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन सब जानते थे रात में कुछ आता है, कुछ जो इंसानों से नहीं डरता। दिल्ली से आए एक जिज्ञासु युवा पत्रकार राघव को इस गांव की कहानी किसी लोकगीत में सुनने को मिली थी। एक गांव जहां भूत राज करते हैं, बस इतना सुनना था कि उसका रिपोर्टर मन जाग उठा। बिना देर किए वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ बिसरापुर पहुंच गया। गांव पहुंचते ही लोगों की नजरें उसकी तरफ उठीं, कुछ डर से, कुछ जिज्ञासा से। राघव ने एक बूढ़े से पूछा, काका, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव के बारे में ये बातें क्यों कही जाती हैं? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, बात पूछी है तो सुन। ये गांव कभी आम गांव था, पर एक रात सब बदल गया। ठाकुर अर्जुन सिंह, जिसने इस गांव को बसाया था, एक दिन मंदिर में गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके बाद से रात को अजीब आवाजें आने लगीं। लोग गायब होने लगे। हम समझ गए कोई शक्ति है जो जाग चुकी है। कोई कुछ करता क्यों नहीं? राघव ने पूछा। काका की आंखें डर से सिकुड़ गईं, क्योंकि जिसने भी करने की कोशिश की वो अब इस दुनिया में नहीं है। राघव को यकीन नहीं हुआ। काका, ये सब डर की बातें हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं खुद देखूंगा, काका ने कांपती आवाज में कहा। देखना ही है तो हवेली में जाना। ठाकुर की हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है, पर ध्यान रहे सूरज ढले उससे पहले लौट आना। राघव ने वही किया। गांव के बाहर खंडहर में तब्दील हो चुकी हवेली में उसने डेरा जमाया। कमरे की दीवारें जर्जर थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और खिड़कियों से सूखी टहनियां अंदर घुस आई थीं। फिर भी राघव ने कैमरा सेट किया और वहीं रात बिताने का निश्चय किया। जैसे ही रात हुई, हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। ठक ठक ठक। राघव ने कैमरे की ओर देखा और बुदबुदाया, हो सकता है ये सब हवा का असर हो। लेकिन फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। राघव ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तभी दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सुबह होते ही राघव सीधा मंदिर पहुंचा। वहां मंदिर के दरवाजे पर लाल अक्षरों में लिखा था, जो अंदर गया लौट कर ना आया। वह झिझका नहीं और अंदर चला गया। मंदिर की दीवारों पर पुराने तांत्रिक चित्र थे। एक चित्र में एक लंबी जटाओं वाला आदमी दिख रहा था, जिसके सामने कई आत्माएं हाथ जोड़े खड़ी थीं। मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया। तुमने मंदिर में कदम रख दिया है, अब पीछे मत हटना। ये सिद्धनाथ की जगह है, वही तांत्रिक जिसने आत्माओं को बुलाया और फिर उन्हें बंद किया। पर एक गलती से सब बदल गया। कौन सी गलती? राघव ने पूछा। पुजारी ने कांपते स्वर में कहा, ठाकुर अर्जुन सिंह ने सिद्धनाथ से अमरता की याचना की। सिद्धनाथ ने आत्माओं की बलि चढ़ाई, लेकिन ठाकुर ने उसे धोखा दिया। सिद्धनाथ ने क्रोध में आकर खुद को यहीं बंद कर लिया और ठाकुर को गायब कर दिया।
तब से हर आत्मा यहाँ बंद है, आजाद होने की तलाश में। राघव ने गौर किया कि मंदिर के एक कोने में फर्श पर एक तहखाना था, जिसका मुंह पत्थर से ढका हुआ था। रात को उत्सुकता से भरकर राघव ने वही तहखाना खोल डाला। अंदर घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह नीचे उतरा। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ से सरसराहट की आवाजें आने लगी। धुंध गहराने लगी। तभी एक परछाई सामने आई, बिना चेहरा, सिर्फ दो लाल जलती आंखें। वो फुसफुसाई, क्यों आया है हमारे बंदीगृह में? राघव की सांसें थम गईं, लेकिन वो बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तो तुमने हमें क्यों जगाया? दूसरी परछाई चिल्लाई। हवा तेज होने लगी, दीवारों पर से चिंगारियां निकलने लगी। राघव डर कर भागा और किसी तरह मंदिर से बाहर आया। गांव में हलचल मच गई। अगले कुछ दिनों में लोग बीमार पड़ने लगे। घरों में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। जानवर गायब होने लगे और हर रात मंदिर की घंटी बजने लगी, ठीक मध्य रात्रि को। किशन काका ने राघव को बुलाया और कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, पुराना यज्ञ जो आत्माओं को फिर से बांध सके। लेकिन मंत्र वही पढ़ सकता है जिसने दरवाजा खोला हो, और वो तुम हो। राघव ने हिम्मत जुटाई। मंदिर के बीचों बीच हवन कुंड बनाया गया। गांव के लोग एकत्र हुए। सबकी आंखों में डर और उम्मीद साथ साथ थी। राघव ने उस तांत्रिक ग्रंथ से मंत्र पढ़ना शुरू किया। काल सिद्धाय नमः। हवा और तेज हो गई। आत्माएं एक एक करके प्रकट होने लगी। उनकी आंखों से आग निकल रही थी, शरीर धुएं जैसे काले। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई, सिद्धनाथ। उसने गरजते हुए कहा, बलि चाहिए इस यज्ञ की पूर्णता के लिए। तेरी बलि। राघव ने आंखें बंद की और बुदबुदाया, अगर मेरी जान से ये गांव बच सकता है तो ले लो। उसने मंत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ा। एक तेज चीख गूंजी और आत्माएं धुएं में बदलकर तहखाने में वापस समा गईं। मंदिर शांत हो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों में गांव चमक उठा। वर्षों बाद मंदिर में फूल चढ़ाए गए, लेकिन राघव कहीं नहीं था। लोगों को सिर्फ उसकी किताब मिली। एक गांव जहां भूतों का राज था। उस दिन के बाद कोई आत्मा नहीं देखी गई। लेकिन कहते हैं, जो उस किताब को रात में पढ़े उसे मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। या शायद ये सिर्फ शुरुआत है।